जब परीक्षार्थी परीक्षा हॉल में चले गए, 12 बजे के बाद आपने एक परीक्षार्थी को उस हॉल में नहीं जाने दिया, लेकिन आपने जो परीक्षार्थी ने बाहर आकर के बताया उसके अनुसार आधा घंटे के बाद सभी को क्वेश्चन पेपर दिए और वो भी क्वेश्चन पेपर में कहीं कहीं फटे हुए थे। परीक्षार्थियों ने ये भी आरोप लगाया कि वहाँ पर कुछ अपने लोगों को ये लोग अलग जगह पर बैठा करके लिखवाने का भी काम कर रहे हैं। किस तरह से लोकतंत्र में बात रखने से रोका जाता है और किस तरह से माहौल ख़राब किए जाते हैं, वो पटना डीएम के द्वारा जब थप्पड़ रसीद किए गए एक छात्र में स्पष्टता सामने आ गया कि किस तरह से परीक्षा लिए जाते रहे हैं, सरकार किस तरह से फेलियर रही है। नमस्कार, आप सच देख रहे हो और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो बीपीएससी 17 का वैकेंसी इतिहास का सबसे बड़ा वैकेंसी था। इसके पहले इतना ज़्यादा वैकेंसी नहीं आया था। बीपीएससी 17 एग्जाम्स खत्म हुआ है और बीपीएससी 3.0 टीचर्स आज रिजल्ट 9 to 10 का जारी भी हो चुका है। उसी चीज़ पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता एजाज जी है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। बीपीएससी 17 का सर बापू सभागार में 12,000 स्टूडेंट बैठे हुए थे। उस पर एलिगेशन लग रहा है कि पेपर लीक का मामला आ गया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन सेंटर को कैंसिल कर दिया गया। इसको क्या कहते हैं? देखिए, वहाँ पर जो स्थिति का निर्माण किया जी वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर में जो पदाधिकारी थे, जो वहाँ पर ऑफिसर्स थे, उनके माध्यम से इस तरह की बातें हुई। जब परीक्षार्थी परीक्षा हॉल में चले गए, 12 बजे के बाद आपने एक परीक्षार्थी को उस हॉल में नहीं जाने दिया, लेकिन आपने जो परीक्षार्थी ने बाहर आकर के बताया उसके अनुसार आधा घंटे के बाद सभी को क्वेश्चन पेपर दिए और वो भी क्वेश्चन पेपर में कहीं कहीं फटे हुए थे पैकेट, कहीं उसमें लो फॉल बहुत सारे चीज़ नज़र आए। परीक्षार्थियों ने ये भी आरोप लगाया कि वहाँ पर कुछ अपने लोगों को ये लोग अलग जगह पर बैठा करके लिखवाने का भी काम कर रहे थे। तो इस तरह का जो मामला आया तो उसको समझाने के लिए वहाँ पर कोई पदाधिकारी सुनने के लिए या सुनाने के लिए तैयार नहीं थे। जब पटना डीएम वहाँ पर पहुँचे तो एक परीक्षार्थी ने अपनी बात रखनी चाहिए। तो किस तरह से लोकतंत्र में बात रखने से रोका जाता है और किस तरह से माहौल ख़राब किए जाते हैं, वो पटना डीएम के द्वारा जब थप्पड़ रसीद किए गए एक छात्र पर, परीक्षार्थी पर, अभ्यर्थी पर, तो इससे माहौल और ख़राब हो गया। और कहीं ना कहीं जो बीपीएससी कल तक मान रही थी कि कहीं कोई परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक नहीं हुए हैं, आखिर क्या कारण है कि आपने जो बापू परीक्षा केंद्र है उस परीक्षा केंद्र के परीक्षा को रद्द करने का काम किया। इससे तो स्पष्ट हो गया कि वहाँ पर प्रश्न पत्र लीक हुए, तभी आपने परीक्षा रद्द किया। और प्रश्न पत्र ये डिजिटल युग है। जब 12:30 पौने 1 के करीब बच्चे ओएमआर सीट के साथ, क्वेश्चन पेपर के साथ, आंसर सीट के साथ बाहर आ गए, तो ये कहाँ कहाँ तक पहुँचे, ये तो जांच का विषय है ना। बिना जांच किए आपने एक सेंटर का तो एग्जामिनेशन रद्द कर दिया, लेकिन और सेंटरों पर क्या हालात रहे इसका पता क्यों नहीं लगाया। इसके लिए आपने एजेंसी को, जो आर्थिक अपराध इकाई बिहार सरकार की एजेंसी है, उसके माध्यम से क्यों नहीं जांच करवाया। क्योंकि ईएयू हमेशा जो इस तरह के पर्चे लीक के मामले सामने आते रहे हैं, चाहे सिपाही भर्ती घोटाला हो, चाहे TRE-3 बीपीएससी के माध्यम से पर्चा लीक का मामला हो, चाहे CHO का मामला हो, सारे मामले को ईएयू ने पूरी तत्परता के साथ सारे मामले को उजागर करने का काम किया और उसमें स्पष्टता सामने आ गया कि किस तरह से परीक्षा लिए जाते रहे हैं, सरकार किस तरह से फेलियर रही है, यह स्पष्ट रूप से दिखा। अभी बिहार पुलिस की आप बहुत बात बोल रहे थे कि उसमें भी पेपर लीकिंग का मामला था, लेकिन जब बिहार पुलिस का पेपर लीक हुआ था तब आपका सरकार था। देखिए, सरकार से मामला नहीं है, मामला सरोकार से है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं तो आप क्रेडिट में कहते हैं कि मुख्यमंत्री का क्रेडिट है, तो आप इस तरह के मामले से अलग कैसे हो जाइएगा। और जिनको सिपाही परीक्षा मामले में दोषी पाया गया उनको आपने उपकृत कैसे किया। उपकृत तो मुख्यमंत्री जी ने किया था, उनको दूसरे जगह फिर आपने पद देने का काम किया, उनको ऊर्जा मंत्रालय में
पद देने का काम किया। तो इस तरह का आप जो दोषी हैं या जिनके संबंध में मामले सामने आ गए हैं उनको उपकृत करके क्या दिखाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं सरकार के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो पर्चा लीक करने वाले संगठित गिरोह को संरक्षित कर रहे हैं, और इस संगठित गिरोह को किस तरह से संरक्षित किया जा रहा है ये स्पष्ट रूप से दिखता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आखिर क्या कारण है कि एक ही ज़िला नालंदा से सारे इस तरह के मामले सामने आते हैं और नालंदा के ही लोग ज़्यादातर पकड़े जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों का संरक्षण है, ये बताने की आवश्यकता है क्या। और अभी जो 70वीं बीपीएससी परीक्षा के मामले सामने आ रहे हैं उसमें ईओयू ने कहा है कि कोचिंग संस्थानों के कुछ लोग शामिल रहे। तो आखिर सत्ता के नज़दीक जाकर के कोचिंग संस्थान के किन किन लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और किन किन लोगों ने सत्ता के करीबी का फ़ायदा उठाया, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये बातें स्पष्ट रूप से सामने आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। आप छात्र नेता दिलीप को तो गिरफ्तार कर लेते हो, लेकिन इस मामले में जिनकी संलिप्तता के मामले सामने आए, जिसको यूएयू ने भी उजागर किया है, उनकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो रही है। कुछ तो बड़ा कारण है। आपने कानून तो कड़ा बना दिया कि 1 करोड़ रुपये जुर्माने होंगे, 10 साल के सजा होंगे, लेकिन उस कानून पर अमल क्यों नहीं हो रहा है। उस कानून में जो संगठित गिरोह चलाने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि सरकार को भी डर है कि अगर ऐसे लोगों पर हमने अपनी आंखें तरेरी या उन पर हाथे रखी तो कहीं सरकार और सरकार के अंदर बैठे हुए लोग भी बेनकाब नहीं हो जाए। इसीलिए ऐसे लोगों को खुला छूट दे दिया गया है, जिसके कारण इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। क्या लगता है कि 2025 विधानसभा चुनाव में 8 मंथ रह गया, अगर आपका सरकार अगर आता है तो ये सारी चीज़ सही हो जाएंगे? देखिए, हमारे नेता तेजस्वी जी ने आपको बता भी दिया, दिखा भी दिया सत्ता में रहते हुए। TRE 1 जो बीपीएससी के माध्यम से हुए, TRE 2 जो बीपीएससी के माध्यम से हुए, 70 दिनों के अंदर हमने 2,17,000 शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से की और उसमें कहीं कोई अनियमितता की बात नहीं आई। लेकिन जैसे ही तेजस्वी जी सत्ता से बाहर होते हैं उसके बाद TRE 3 होता है तो उसमें पर्चे लीक हो जाते हैं। जो वीक सरकार होती है ना उसी में पर्चे लीक होते हैं, क्योंकि माफियाओं को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का मौका मिलता है। एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा, डोमिसाइल एक बहुत बड़ा मुद्दा बिहार का है। अगर बिहार के स्टूडेंट अगर बाहर स्टेट में जाते हैं तो उनको परसेंटेज के हिसाब से रखा जाता है कि इतना % में आपको रहना पड़ेगा, लेकिन अगर अदर स्टेट के हमारे बिहार में आते हैं तो उसके लिए कोई परसेंटाइल नहीं होता। इसको कैसे कहेंगे? देखिए, बिहार और बिहार के हितों की रक्षा के लिए तेजस्वी जी कृत संकल्पित हैं और हमेशा कहे हैं कि हम बिहार और बिहार के लोगों को हर स्तर पर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने हमेशा अपने बातों को स्पष्ट किया है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। चलिए, इनका साफ तौर से कहना है कि बीपीएससी जो 17 का पेपर हुआ उसके साथ जो पेपर लीकिंग का पहले से मामला आ रहा था और तेजस्वी जी बोल भी रहे थे कि पेपर लीक है इसलिए उस सेंटर को कैंसिल कर दिया गया। अगर इनका सरकार 2025 विधानसभा चुनाव में आता है तो डोमिसाइल पे भी इन्होंने बोला कि हमने काम करना है, परसेंटेज के हिसाब से हटाया जाएगा। जो हमारे बाहर स्टेट के बिहार स्टेट में जो आते हैं स्टूडेंट उनको इक्वल वेरिएशन से हटा के परसेंटेज के हिसाब से रखा जाएगा। इस सारी चीज़ों को लेकर आप कुछ क्या कहते हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहे सच टॉक न्यूज़।